दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। जिंदगी में इन दोनों का सिलसिला चलता ही रहता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसके साथ अच्छा होता है, और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे कामों को अंजाम देता है तो उसके साथ बुरा होना स्वाभाविक है। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि कभी भी किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से किसी के लिए कुछ करेंगे तो भगवान एक दिन आपको बहुत सी खैरियत से नवाजेगा। तो ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आपके मन से बदले की भावना खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जब एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे मासूम और बेहद प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी, और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, यह जोगार है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा भी था। ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपटकर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। ये देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और कहने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने यह बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन भगवान को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो। बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ही ने मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। भगवान ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, ममता पैदा की है, और ममता तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस ये ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गाड़ में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं, यह बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया।
और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब भगवान ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यह बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वह उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो भगवान पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान हो गया तो इसे यह बात मालूम हो गई कि मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है, तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। भगवान से दुआ करती थी, भगवान तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने उसको पाला है, इसका कोई नहीं था। हे भगवान, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मिल मेरी मोहब्बत डाल देना। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो मां, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। शेर की जबान से यह बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, भगवान का आप चमत्कार देखिए, मोहब्बत का आप यहां पर असर देखिए। एक बार वहीं बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को कहना चाहता था, लेकिन यहां पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते हो। उस शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूं। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, यह मेरी मां बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। और अब जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, क्या मैं इसको खा लूं या तुम्हें खाने दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। भगवान ने मेरे दिल में बकरी और उसके बच्चों के लिए प्यार पैदा किया है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई जंगली जानवरों के घर ही उजाड़ सकता है। मैं इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वह घुराने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू यहाँ इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए, अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में ये मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर आकर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आमीन।